हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। डोरबेल बजने पर गेट खोला तो सामने कोई पोस्टमैन था। आयशा तिवारी जी यहीं रहती है? आयशा ने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ साइन कर दीजिए मैम, आपका स्पीड पोस्ट आया है। आयशा ने वो पैकेट खोला तो उसमें डिवोर्स पेपर मिला। सिर्फ 9 महीने की शादी में निवान आयशा को डिवोर्स दे रहा था। आयशा वो पेपर लेकर कमरे के लिविंग एरिया में सोफे पर बैठ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरी कहानियाँ हमारी यादों की डायरी से। आयशा निवान की शादी को ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ था और रिश्ता टूटने जा रहा था। आयशा को तभी निवान के लॉयर का फ़ोन आया। हेलो मिसेस आयशा, कोर्ट की पहली हियरिंग 6 तारीख को है। डिवोर्स फाइल कर दिया है, आप टाइम पर कोर्ट पहुँच जाना। ओके मिस्टर अशोक। बस इतना कहकर आयशा ने फ़ोन रख दिया। अपने कमरे में जाकर आयशा अपने आप से सवाल किए जा रही थी, ये क्यों हो रहा है? किसकी नज़र लग गई हमारे रिश्ते को, और वो भी लव मैरिज जैसे रिश्ते को? शादी के कुछ टाइम तक सब कितना ठीक था। निवान मेरी एक एक चीज़ का ख्याल रखते थे, मेरे बिना रहते भी नहीं थे, और आज इतना बड़ा फैसला ले लिया उन्होंने, ज़िंदगी भर मेरे बिना रहने का। आयशा अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ही निवान से मिली थी, जहाँ नंबर एक्सचेंज हुए, बातें शुरू हुई, दोनों को प्यार हुआ और ये रिश्ता शादी तक पहुँच गया था। आयशा को सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। कहानी में हम थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों। निवान, तुम उससे बात करना बंद करो। कल शाम को भी तुम उसके साथ थे। झूठ बोलना बंद करो। आयशा बस करो ये शक करना, यार वो मेरी ऑफिस कलीग है और कुछ नहीं। आयशा और निवान का रिशा को लेके झगड़ा हो रहा था, क्योंकि निवान अब ऑफिस से लेट आने लगा था। प्रमोशन के बाद उसका काम और बढ़ गया और रिशा को निवान की सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। सिर्फ 22 साल की थी रिशा, निवान उससे 8 साल बड़ा था। जब आयशा निवान को लंच देने पहली बार उसके ऑफिस गई तो कैबिन में जाते ही उसने रिशा को देखा, जो निवान के बेहद करीब बैठकर कुछ फाइल्स के पेपर साइन करवा रही थी। निवान, तुम्हारा लंच। निवान ने जैसे ही आंख उठाकर देखा तो सामने आयशा खड़ी थी, हाथ में एक लंच बॉक्स लिए। अरे आयशा, तुम यहाँ? मैं कर लेता लंच, तुम क्यों परेशान होती हो? रिशा आयशा को देखकर वहाँ से चली गई। क्यों? मेरा आना अच्छा नहीं लगा या गलत टाइम पर आ गई? निवान समझ गया था कि आयशा का इशारा किस तरफ है। ऑफिस से आते वक्त रात को दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। आयशा, क्या था ये? कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा? अच्छा, लड़की क्यों? कोई लड़का क्यों नहीं अपॉइंट किया गया तुम्हें? ये मेरा फैसला नहीं है, मेरी कंपनी का है। आयशा प्लीज शुरू मत हो यार। कब वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी ना, पता भी नहीं चलेगा। निवान, देख लेना। इतना कहकर आयशा रोते हुए बेडरूम में चली गई थी। निवान आयशा के इस बिहेवियर से बहुत परेशान था, पर इग्नोर करके वो आयशा को सॉरी कहता, मनाता। बट कुछ दिन बाद फिर वही सब। डेली रात को लेट आना, आयशा को टाइम नहीं देना। आयशा को अब घुटन होने लगी थी। अपनी यादों से बाहर आकर आयशा डिवोर्स पेपर देखने लगी और सोचने लगी कि आखिर रिशा की वजह से उनका रिश्ता टूट ही गया। आयशा अपने ऑफिस से आते वक्त एक रेस्टोरेंट में चली गई। कॉफ़ी ऑर्डर करके वो भी बैठ गई। कुछ देर में निवान भी वहाँ आया रिशा के साथ। जैसे ही आयशा ने दोनों को साथ देखा, वो और गुस्से में आ गई और उसने मुंह पीछे की ओर फेर लिया। निवान भी रेस्टोरेंट में जाके रिशा के साथ बैठ गया। कॉफ़ी ऑर्डर करके वो काम की बातें करने लगे। उसे ध्यान ही नहीं था कि वहाँ आयशा भी है। बट रिशा ने उसे देख लिया था और निवान को इशारा किया। सर, आपकी वाइफ यहीं है। निवान ने पलटकर देखा, आयशा अकेले में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। छोड़ो रिशा, वो अभी भी शक कर रही होगी हम पे, जाने दो, अब सब खत्म हो गया है। उसने तुम पर हाथ उठाकर भी अच्छा नहीं किया है। कुछ देर में आयशा निवान को इग्नोर करके वहाँ से निकल गई। तभी वेटर निवान के पास आया। सर, बिल 3 कॉफ़ी का। बट हमने तो 2 मंगाई है। सर, वो मैडम बोल के गई कि उनकी कॉफ़ी का बिल आप भरेंगे। निवान हंस पड़ा।
बिल पे करके उसने रिशा को वहीं से बाय कहा। कार में बैठते समय सोचने लगा, आयशा अभी भी नहीं बदली। बच्चों जैसी हरकतें, पर पता नहीं एकदम उसे क्या हो गया। निवान आयशा को बहुत प्यार करता था, उसके साथ रहना चाहता था। बहुत मुश्किल से उसने आयशा से दूर होने का फैसला किया था। ड्राइव करते वक्त उसे आयशा दिखी एक शॉप के बाहर। निवान कार से उतरकर आयशा के पास गया। आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है आखिरी बार। आयशा ने निवान को देखकर मुंह फेर लिया। मुझे नहीं करनी अब कोई बात। आयशा, ये बचपना कब ख़त्म होगा? जब तुम रिशा को छोड़ दोगे। तुम्हारी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है। इतना कहकर निवान ने आयशा का हाथ पकड़ा और हक से उसे कार में बिठा दिया। ड्राइव करते वक्त वो उससे बात करने लगा। आयशा, तुम्हारे शक की वजह से हम लोग अलग हो रहे हैं। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके माँ बाप नहीं है, यहाँ कुछ करने आई है और वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। आयशा चुपचाप सुने जा रही थी। बोलोगी कुछ यार, तुम बदल गई आयशा। वो तो मैं भी देख रही हूँ, कौन बदला है। ठीक है आयशा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लगी रहो तुम अपनी ईगो में। कहाँ छोड़ना है तुम्हें बताओगी? छोड़ तो पहले ही चुके हो, अभी भी कोई कसर बाकी है क्या? कार यहीं रोको। निवान ने कार रोकी। आयशा झट से उतरकर ऑटो लेकर दूसरी तरफ मुड़ गई। निवान अब बहुत टेंशन में रहने लगा था, क्योंकि वो आयशा को नहीं खोना चाहता था। उसकी छोटी से छोटी पसंद निवान को पता थी, बट अब इस रिश्ते में शक नाम के कीड़े ने जगह बना ली थी, जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। कोर्ट की हियरिंग के लिए दोनों सुबह टाइम पर पहुंच गए थे। जज के सामने पेश होते ही दोनों ने अपनी अपनी राय रख दी। फिर भी जज ने उन्हें 6 महीने साथ रहने को कहा, एक ही छत के नीचे। कोर्ट से बाहर आकर आयशा ने निवान से कहा, 6 महीने तो दूर, 6 मिनट नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे साथ। निवान, तुमने मुझे चीट किया है, मैं नहीं आऊंगी रहने। तभी निवान के वकील ने आयशा से कहा, आयशा जी, आपको कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा, वरना ये आपके खिलाफ जा सकता है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, हालात सुधर जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है मैम। आयशा अपना बैग लिए निवान के साथ रहने आ गई। घर में घुसते ही वो सीधा बेडरूम में गई, जहां उसने देखा कि बेड पर आयशा की रेड कलर की साड़ी गुलाब के फूलों के साथ रखी है। निवान, ये सब करके क्या होगा? आपको क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा? आयशा, मैं ठीक करना चाहता हूँ, तुम गलत सोच रही हो। रिशा सिर्फ मेरी कलीग है। तभी डोरबेल बजती है। आयशा निवान को गुस्से में देखती हुई गेट की तरफ बढ़ती है। गेट खोलने पर सामने रिशा खड़ी थी। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों में ज़रा सा शक भी दीवार खड़ी कर देता है। आपको क्या लगता है, कौन गलत है, आयशा या निवान? प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, जानेंगे आगे की कहानी को। आप सुन रहे थे प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर।